प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ मेला भारत का एक विशाल मेला है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने और भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला भारत में 4 जगहों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित होता है। इस बार प्रयागराज में आयोजित होने वाला मेला पूर्ण महाकुंभ है, जो 144 वर्षों के बाद आयोजित होता है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो आइए प्रयागराज के इस पावन उत्सव की यात्रा करते हैं। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए सबसे पहले आपको प्रयागराज पहुंचना होगा। प्रयागराज तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन सुविधा आराम से मिल जाती है। बहुत सारे शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, जो एक बार चलने के बाद प्रयागराज आकर ही रुकती है, बीच में कहीं भी नहीं रुकती। यदि आप महाकुंभ आने की सोच रहे हैं तो पहले पता कर लें कि कहीं आपके शहर से महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही। यदि स्पेशल ट्रेन चल रही है तो आपका यहाँ आना आसान हो जाएगा। प्रयागराज में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, सूबेदारगंज, बमरोली, दारागंज, झूसी, नैनी, प्रयागराज छुवकी, पापामऊ, प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज संगम। इनमें झूसी रेलवे स्टेशन संगम के सबसे नजदीक है। इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर आप ऑटो के द्वारा संगम क्षेत्र तक जा सकते हैं। इन ऑटो वालों का किराया फिक्स नहीं है, ज्यादा भीड़ के चलते ये आपसे ज्यादा रुपए भी ले सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप 30 से 50 रुपए पर सवारी के हिसाब से देकर जितना संगम के नजदीक हो सके पहुंच जाएं, ताकि आपको आगे कम से कम पैदल चलना पड़े। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर बहुत सारे नए पीपा पुल भी बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से आप गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रुकने की बात करें तो आप यहाँ पर संत महात्माओं के शिविर में रुक सकते हैं। यदि आप संत महात्माओं के शिविर में रुकना नहीं चाहते हैं तो आपको झूसी साइड या फिर नैनी साइड में टेंट भी लगे हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको एक बेड मिल जाएगा, जिसके 100 रुपए लगते हैं। इनके अलावा आप वीआईपी टेंट भी बुक कर सकते हैं। वीआईपी टेंट की बुकिंग करने के लिए आपको महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करानी होगी। वीआईपी टेंट की बुकिंग 8,000 से शुरू होती है। इनके अलावा आप होटल में रहना चाहते हैं तो आपको प्रयागराज जंक्शन के पास होटल रह सकते हैं। रामबाग स्टेशन के पास भी आपको होटल मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी जगहों पर होटल की सुविधा उपलब्ध है, आप आराम से होटल में भी रह सकते हैं। यदि आपको संगम के मध्य में स्नान करना है तो आप नाव में बैठकर संगम तक जा सकते हैं। नाव के लिए आपसे 300 से 400 रुपए मांगे जा सकते हैं, लेकिन आप नाव शेयरिंग करके 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से संगम क्षेत्र तक जा सकते हैं। संगम क्षेत्र पर जाकर आप गंगा और यमुना का पवित्र संगम भी देख सकते हैं। संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। स्नान करते समय आपको अपनी कीमती वस्तुओं का पूरा ध्यान रखना है। आराम से स्नान करने के बाद आप नाव में बैठकर वापस घाट तक आ सकते हैं। यदि आप पूरे महाकुंभ क्षेत्र को ऊपर से देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा मिल जाएगी। यह हेलीकॉप्टर आपको 10 से 15 मिनट में पूरे महाकुंभ का क्षेत्र ऊपर से दिखाएगा। इस हेलीकॉप्टर राइड का चार्ज 1200 से 1300 रुपए लगता है। यदि आप चाहें तो हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी जगहें और मंदिर हैं, जहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, किले के अंदर पुराने अक्षयवट का वृक्ष है। आप किले के अंदर जाकर अक्षयवट वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। किले के अंदर पतालपुरी मंदिर भी है, जहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, किले के पास ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ जाकर भी दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी ज्यादा रहती है। आपको यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति विश्राम अवस्था में देखने को मिलती है। इस मंदिर से थोड़ा दूर चलने पर एक और मंदिर है, जिसे आदि शंकर विमान मंडप कहा जाता है। इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है, जहां आप महादेव और विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय इस मंदिर की लाइटिंग आपका ध्यान आकर्षित करेगी, इसलिए शाम के समय आप इस मंदिर को देखने जरूर जाएं। इनके अलावा यहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनियां और डिजिटल शो भी होते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। परेड ग्राउंड में राम मंदिर की तरह ही एक छोटा मंदिर बनाया गया है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ में एक और चीज का महत्व है और वो है साधु संत के अखाड़े। आप इन अखाड़ों में जाना ना भूलें। आप इन अखाड़ों में जाकर साधु संतों के दर्शन करें और उनसे बातचीत करें। वैसे ये अखाड़े जोशी साइड में बनाए गए हैं, आप पुल के द्वारा जोशी साइड पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बने हुए पंडालों में आप निःशुल्क खाना पानी कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो आराम भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ रात रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ साधुओं से आज्ञा लेकर रात भी रुक सकते हैं। न्यू नैनी ब्रिज के पास एक मनकामेश्वर मंदिर भी बना हुआ है, आप यहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राचीन है। इसके बाद आप कंपनी गार्डन देखने जाएं। कंपनी गार्डन को चंद्रशेखर पार्क भी कहा जाता है। यह गार्डन वही जगह है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए खुद को ही गोली मार ली थी। इनके अलावा आप भारद्वाज पार्क भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऋषि भारद्वाज जी की विशाल प्रतिमा भी बनाई गई है। इसके बाद आप अलोपी माता मंदिर में दर्शन करने जाएं, जो कि मेला क्षेत्र के पास ही है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इनके अलावा और भी मंदिर हैं जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं, जैसे बेनी महादेव मंदिर और नागवासुकी मंदिर। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ की जानकारी। आप आराम से स्नान करके और इन सब
सब जगह पर घूमकर वापस ट्रेन से अपने घर आराम से जा सकते हैं। वैसे आप यहाँ घूमने कब आ रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताना।